बहुत ज्यादा खास संदेश है जो आपके लिए आपके डिवाइन एंजल्स आपको देना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर डिवाइन माँ आदि शक्ति कहना चाहती है कि इसे वहीं रिसीव कर सकते हैं जो इस वक्त है वाइब्रेशन में होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए होने वाला है। इसे आप तभी सुनेंगे या आपको यह वीडियो तभी आपके पास आएगा जब आपकी जो वाइब्रेशन है वह बहुत जल्दी स्विच होने वाली है। मतलब आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में होने वाले हैं। आपके डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करती हूँ। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आज आपको कहना चाहते हैं कि तुम जो इतना सोच रहे हो, जिस भी चीज को लेकर तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम कैसे होगा, कब होगा, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अनसुलझे प्रश्न, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आप उन चीजों में बहुत ज्यादा उलझ से गए हो। बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं आपके मन में, बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ, बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में ऐसे लग रहा है गदर मची हुई है। तो यहाँ पर मान आदिशक्ति डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं उसका जवाब आपके इंसेस्ट्स के पास है। वेरी सून यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है। वेरी सून कब है? देखो, इसकी समय आपको नहीं बताई जा रही है, लेकिन कहाँ जा रहा है। वेरी सून बहुत जल्दी एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी, जो आपके मन में एक तूफान सा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके मन में बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर एक तूफान चल रहा है। यहाँ पर मुझे यह भी दिखाया गया है कि बेचैनी है, बहुत ज्यादा आपके मन में बेचैनी भरी हुई है कि मेरा काम कब होगा, इसकी सीमा क्या है, इसका समय सीमा क्या है, इसका समाधान क्या है, मुझे कब मिलेगा। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है वेरी सून। यहाँ पर यस का कार्ड आ चुका है। बहुत जल्द, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी ही जल्दी चीजें होने वाली है, बहुत जल्दी पलटने वाली है बाजी पूरी तरह से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस यात्रा में अकेले हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त भी जब तुम अकेले बैठे रोते रहते हो, जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। और इसी कारण से अब तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होने वाला है, सनराइज होने वाला है। जो चीजें यहाँ पर मुझे दिखा है, माँ आदि शक्ति को 222 लिखकर जरूर से थैंक यू बोले। और यह जो सनराइज होगा ये पूरे जीवन के लिए होने वाला है, पूरे टाइम के लिए। आपका जीवन जब तक है तब तक के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपको कह रही है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब तक जो जीवन आपने जिया है वह सारा कार्मिक अकाउंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हिट कर रहा था वह रिमूव होने वाला है। हो सकता है कि आपका सूर्य उदय होने वाला है। आपका अब तक का जो जीवन रहा है, यहाँ पर मुझे यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। आपका सूर्य हमेशा छुपा रहा, जो आपकी खुशियां हैं वह हमेशा आपसे दूर रही, तो वह प्रकाश अब आप तक पहुंचाया जा रहा है। यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिखी है। बहुत ज्यादा आपकी चीजें अब आपके पास आने वाली है। आप सनराइज की एनर्जी में खुद को महसूस करेंगे। आपकी एस राइज एनर्जी ये बहुत ज्यादा सूर्य की ऊर्जा है, यहाँ पर मुझे ये बहुत ज्यादा दिखी है। अब आप खुद को सन वाइब्रेशन की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, सन की ऊर्जा में आप आ रहे हो, इसलिए आप दूसरों को प्रकाश देने वाले बनने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा, और इससे आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। एंजल तुम्हें नंबर्स बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, आसपास हर जगह एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। ये समझ लीजिए कि यह आपके कीन इन्फॉर्मेशन होगा। आपका टाइम मतलब पूरी तरह से बदलने वाला है कि नोइस आप जो कुछ भी सोच रहे हो वह सारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है। आपके जो एनसेट हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपके क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं और आपकी जागरूकता बढ़ रही है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको 111 दिखाई दे या 55 दिखाई दे, तो यह डब किन इन्फॉर्मेशन साइन होगा कि आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, ठहराव आ रहा है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपके डिवाइन एंजल आपसे कहना चाहते हैं
कि इस वक्त आपको ग्रेटिट्यूडल बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड्स करना है, आभार व्यक्त करना है। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए आभार व्यक्त करें। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूडल हैं उतना ज्यादा करें। अगर आपने उनकी कॉलिंग रिसीव कर ली है तो आपकी अवेकेनिंग बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। यहाँ पर मैं ये चीज बहुत क्लियर देख रही हूँ कि आपकी अवेकेनिंग बहुत तेजी से होने वाली है। आपको नई दिशा दिखाई जा रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अपने माइंड में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा भर चुका है। अभी मतलब मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी पिक हुई है। कोई अभी रोया है आजकल में, कोई बहुत ज्यादा रोया है किसी चीज को लेकर। ये गेन इन्फॉर्मेशन है। डिवाइन कह रहे हैं कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर और सब कुछ तुम्हारे सामने मिलने वाला है। जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे जीवन में होने वाला है। बहुत जल्दी आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। वेरी सून। इस वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा यह दिखा है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। जो एक तूफान और बेचैनी आपके माइंड में चल रही है वह अब समाप्त होने वाली है। आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते जा रहे हो और इस वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। मुझे महसूस हुआ है कि कोई दिल से पुकार रहा है, कोई बहुत ज्यादा रोया है। वह कह रहा है कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरे परिवार का समय आएगा, कब वह दिन आएगा जब मैं और मेरा परिवार हंसेगा, कब एस्टर का कर्ज खत्म होगा। आपने अपने पितरों को याद करके बहुत रोया है। आपकी वह बेचैनी अब कम होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि यह हमेशा हमेशा के लिए रिमूव होने वाली है। बहुत जल्दी जितने भी अनसुलझे प्रश्न थे वह सब कुछ सुलझने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप जो कुछ सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। किसी ने अभी प्रसाद खाया, यहाँ पर मुझे प्रसाद चैनल हुआ है। आप प्रसाद खा रहे हैं। नोसिया, आपको किसी ने प्रसाद दिया है या प्रसाद का भोग लगाया है। यहाँ पर देखो, मैं इसकी सीमा और टाइम नहीं बता सकती क्योंकि आप समय पूछ रहे थे। जब आप बहुत ज्यादा इमोशन हो गए थे, रो रहे थे और कह रहे थे कब मुझे टाइम बताइए, मैं टूट रहा हूँ मुझसे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि समय सीमा में आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये आ जा रहा है। बहुत जल्दी वह घटना घटने वाली है जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। जो आपके मन में एक तूफान है, बेचैनी है। यहाँ पर 88 दिखा, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, तो उसका नसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। माँ, आदि शक्ति के घर में देर है लेकिन अंधेरे नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखें कि उनके घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेरे नहीं हो सकती है। तो आपके घर में अंधेरे नहीं हो रही है, आपके घर में रोशनी होने वाली है। सूर्य आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रकाशित करने वाले हैं। सनराइज एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। एक ऐसा सूर्य उदय आपके जीवन में होने वाला है जो सभी अंधेरे को मिटाकर रख देगा। सभी अंधेरे आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। समझ लीजिए, ऐसा सूर्य उदय होगा कि अंधेरा छूमंतर ही हो जाएगा। वह अंधेरा कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ये जो चीजें आपकी लाइफ में आई है ये आपको कुछ सबक सिखाने के लिए आई थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आपकी लाइफ में ये जो चीजें हुई हैं वह आपको एक ऐसा सबक देकर गई है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। ये सबक आपको मजबूत बनाने के लिए था। यहाँ पर कीन इन्फॉर्मेशन आया है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आपके परिवार में हुई है। घर परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी टेंशन चल रही है जिसकी वजह से आप लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन माँ आदि शक्ति कह रही है कि यह एक सबक था। हो सकता है यह सबक लंबा चला हो, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि पैसा सब कुछ है, पैसे से ही दुनिया चलती है। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर सुनाई दिया। यह सबक आपको जीवन भर याद रहेगा। अब वह समय बहुत नजदीक है जहाँ पर आपके और आपके परिवार की जय जयकार होगी। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिखी है, पता नहीं क्यों हो सकता है आप लोग इरिटेट हो जाएं, लेकिन यह चीजें मुझे दिख रही है। बहुत जल्द वह घटना घटने वाली है जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। आपका जीवन बदलने वाला है, परिवर्तन आ रहे हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। उस वक्त जब आप रो रहे थे फिर से यह दिख रहा है। आप लोग रोए हो, कोई तो बहुत ज्यादा रोया है।
उस समय डिवाइन एंजल आपको देख रहे थे, वे आपके आसपास थे, वे खुद भी रो रहे थे आपको देखकर, वे खुद भी बहुत ज्यादा इमोशन हो गए थे। सूर्य उदय होने वाला है और यह पूरे जीवन के लिए होने वाला है। आपका वक्त आ चुका है। एक और मैसेज है, कोई महिला है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोई महिला है जो आपके बनते बनते काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। वह महिला आपके बनते काम को पूरा नहीं होने देना चाहती। उसकी पहचान बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। मुझे यहाँ पर 2-3 महिलाएं दिख रही हैं। ये महिला फीमेल एनर्जी है जो आपके जीवन में बाधा डाल रही है। जैसे आपके बनते बनते काम में बहुत सारी रुकावटें और अड़चन आ जाती है। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रांग है। आपकी लाइफ में ये सारे ऑब्स्टकल्स हटने वाले हैं और वह महिला भी जल्दी पहचान में आ जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं उनका चेहरा आपके सामने आने वाला है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अपना सर पटक कर रो भी रही है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था कुछ ऐसी चीजें आपके अगेंस्ट, आपके परिवार के अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग करनी चाहिए, वह हो नहीं पाया और ये सारी चीजें बैकफायर हुई है। हो सकता है आप ज्यादा इन चीजों से इफेक्ट ना हुए हो। कुछ कठिन परिस्थितियां उनको फेस करना हो रहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन यही अवकेनिंग प्रोसेसर है। आपका एक अवकेनिंग प्रोसेसर चल रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। लो वाइब्रेशन में बहुत सारे लोग होंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे अंदर की क्लींजिंग के लिए हो रहा है। उस चीज को निकाला जा रहा है जो तुम्हें होल्ड करके बहुत लंबे टाइम से बैठे हो। जो थॉट, जो भी चीजें, जो विचार हो सकता है अभी तक तुम्हारे माइंड में है, इन सबको क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारी यहाँ पर मैं चेंजेस देख रही हूँ जो आपके साथ हो रही होगी, क्योंकि मुझे आज की जो वाइब्रेशन आई है ये बहुत अलग वाइब्रेशन है। आपकी क्लींजिंग हो रही है। इस चीज को आप जान लीजिए। बहुत सारी चीजों को आपने हो सकता है कि होल्ड करके रखा है, होल्ड करके बैठे हैं। कोई थॉट हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी मतलब कुछ आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ में, या कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपसे रिलीज मांग रही है। उसको रिलीज करना है। माँ काली आपसे कह रही है कि रिलीज करो, सब कुछ रिलीज करो और खुद को बहने दो। जैसे जैसे जल की तरह कैसे जल स्वच्छ रूप से बेहतर रहता है, सेम वही मुझे यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखा। ईश्वर आपसे यही चीज कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो। वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो तुम्हें चाहिए, वही होगा जो तुम चाहते हो। विश्वास करो। जैसा तुमने मतलब सहयोग किया था अपने ख्वाबों में, जैसे जैसे चीजें आपने सजाए थे, सेम वही चीजें हकीकत में होने वाली हैं। बस आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ, माँ काली के साथ एकदम ऐसा कनेक्शन बनाना है जहाँ पर आपको पूरा विश्वास हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आगे भी बहुत सुंदर ही होगा। ये मुझे बहुत ज्यादा मॉर्निंग से ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा हिट कर रही थी। कुछ लोग हो सकता है कि अभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि वह बहुत ज्यादा मतलब लो वाइब्रेशन में है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी में मतलब कुछ चीज हो रही है। अपलिफ्ट देखो, सबसे क्लियर चीजें आपकी जो वाइब्रेशन है वो अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पर मुझे 555 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब भी चेंज हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चेंज तो हमें चाहिए ही नहीं। जो हमारा डेली रूटीन है हम वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन देखो, हमेशा से यह चीज है और यह चीज आपको मानना पड़ेगा कि चेंज ही हमारी लाइफ में आता है। हमारी बहुत सारी चीजों को जो रुकी पड़ी है जो नहीं चल रही है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने का। तो मुझे यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाले हैं और बहुत ज्यादा चेंज तो देख ही रही हूँ। लेकिन ये जो चेंज होगा ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई बहुत ज्यादा इस टाइम पर दिख रही हो। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जो मैं आपको साइन बता रही हूँ, साइन आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई की बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है।
उन्हें बटरफ्लाई दिख रही है, एल्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं। कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको ऐसा लगा कि ईश्वर इसमें आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर शब्द को देखकर आप मतलब कह सकते हैं हिप्नोटाइज हो गए। बस आप उसी को देखते रह गए। कहीं ना कहीं आपके जो इंटू हैं वह आपको गाइड करते हैं कि इसमें कुछ मैसेज है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो रही होंगी, कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। और ये चेंज बहुत ही एजेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को मुझे लग रहा है मूवमेंट नहीं थी आपकी लाइफ में। कुछ चीजें रुकी पड़ी थी, ठहरी पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। कुछ तो था आपकी लाइफ में जहाँ पर मूवमेंट की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी लग रहा था कि उसमें मूवमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो अब उसमें मूवमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियर दिख रही हैं। तो देखो, फर्स्ट मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि वाइन एंजल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ आने वाले टाइम में होगा कि उन्हें मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में 3-3 बजे के बीच कुछ ऐसे मतलब देखो ड्रीम आ सकते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव होंगे, जहां पर उनको ऐसा लगेगा कि जो दिव्य शक्तियां हैं वह उनसे बात कर रही हैं। हो सकता है आप अचानक से उठ गए, मतलब आपकी आंखें खुल गई, एकदम से झटका, आपको ऐसा लगेगा कि झटका लगा है किसी तरह का, और आप उठ गए। या फिर सपने में आप कुछ ऐसा देखोगे, कुछ ऐसी आकृतियां देखोगे, कुछ ऐसी छवि देखोगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये एंजल है, डिवाइन एंजल है, स्पिरिट्स है, माँ मेरे एनसेट करस हैं, जो अब मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। तो वह आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका समय हो चुका है। जागने का मतलब ही नहीं कि वह आपको कह रहे हैं कि उठ जाओ, मतलब आप बहुत लंबा समय अपनी लाइफ को जैसे तैसे चला रहे थे, जैसे घसीट कर बस चल रहा था। एक बोरियत थी, ऐसा कह सकते हैं। बोरियत, पूरी तरह से बोरिंग लाइफ हो गई थी, बस चल रहा था, कट रहा था। तो अब आपकी जो लाइफ है वह की पटरी पर चलने वाली है। महाकाली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा चेंज, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चेंज। यहाँ पर मुझे चेंज का दिखा भी है, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। तो आपकी जो घड़ी है वह अब आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है, समझ लीजिए। यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मनी, वेल्थ एंड डेंजर, सक्सेस, ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, समझ लीजिए, आपकी लाइफ पटरी पर आने वाली है, पटरी पर लग चुकी है। बहुत सारी हैप्पीनेस, यहाँ जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर मैं किन्स कर रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी को बहुत सारे हो सकता है एंजल नंबर दिखे आने वाले टाइम में, वही चीज यहाँ पर मुझे फिर से दिखी है। बहुत सुंदर समय आ रहा है आपके जीवन में, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है। मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, जिस पर आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनती हो। मुझे ये जो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, तो ये चीजें बहुत अच्छी है। आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे, हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा, जो आपका पास्ट का जीवन था वह बहुत ज्यादा उथल पुथल में था, बहुत ज्यादा चीजें कह सकते हैं खराब स्थिति में थी, बहुत नेगेटिविटी थी लाइफ में, बहुत ज्यादा घुटन थी, बहुत ज्यादा एक ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में फंसे हो। जितनी भी गंदगी चीजें आप सोच सकते हो, सेम वही। लेकिन आप लोग उठने वाले हो, बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है बहुत सारी अचीवमेंट्स। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी। बच्चे, तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं, वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है, वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है, उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, क्या मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये दूसरों को तुझ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है, तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, वह अपने ही अहंकार में फंसे हुए थे बच्चे, और यही कारण है कि वे कभी किसी की खुशी, किसी की सफलता का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लोगों ने अपने स्वभाव के कारण कितनों के लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अन्याय किया है। अगर मैं बच्चे सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे कुछ अच्छा करने की सलाह मांग, तो वे उसे सही दिशा दिखाने की बजाय उसे गलत रास्ते पर ढकेल। उन्होंने कभी किसी को सही मार्ग दिखाया ही नहीं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर यह डर था कि कहीं यह व्यक्ति उनसे आग ना निकल जाए। ये स्वभाव उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। बच्चे, ये लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैं बताती हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की है, जितने भी लोगों को नीचा दिखाया है, उसका परिणाम भी खुद भुगत रहे हैं। उनके भीतर की नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रही है। मेरे यह लोग बाहर से खुश दिख रहे होंगे तुझे, लेकिन अंदर से यह बहुत दुखी है, यह बहुत परेशान है। इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। रोज वे देख रही हूँ मैं बच्चे कि जिन लोगों को उन्होंने कभी कमतर समझा था, कमजोर समझा था, वे अब उनसे आगे बढ़ रहे हैं, और यह बात उनके अंदर एक गहरे दुख
और पछतावे को जन्म दे रही है। लेकिन तू चिंता न कर बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ या मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, यह वीडियो उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि वे अपने स्वभाव को बदले। हाँ, मैं उनसे ही कह रही हूँ कि वे अपने स्वभाव को बदले। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन और कठिन हो जाएगा और उनका यह भेदभाव पूर्ण स्वभाव उन्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वे खुद कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। बच्चे, उनके भीतर यह जलन, यह ईर्ष्या उन्हें हमेशा तड़पाएगी। इसीलिए बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि तुम अपने दिल को साफ रखो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे, तुम्हें लोगों से सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है मेरे बच्चे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बन रहा है। तुम्हें अपने मन में सच्चाई, प्रेम और दया का स्वभाव रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी है और किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यह जीवन की एक परीक्षा है और जो लोग इसमें दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वह खुद ही गिर जाते हैं। बच्चे, याद रखना कि मेरे आशीर्वाद से तुम सदा आगे बढ़ते रहोगे। उन अपने कर्म ते रहो। बस बच्चे, उन लोगों को भी वह रास्ता दिखा रही हो। मैं जो भेदभाव के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी और ऐसी होगी कि जो लोग तुमसे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो समय बीता है ना, वह अब कठिनाई और संघर्ष से भरा था, लेकिन वह समय अब पीछे छूट चुका है। समय का पहिया पूरी तरह से बदल चुका है। इतनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक दिखने वाली हो। यह भविष्य ऐसा होगा बच्चे जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उन्होंने तुम्हें कम समझा, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पता है बच्चे, खुशी की बात क्या है? काली माँ के लिए खुशी की बात क्या है कि तूने कभी भी हार नहीं मानी। तू हमेशा डटा रहा बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि जब तुम्हारे इस धैर्य को, मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। यह भी देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति का योग बनने वाला है। अब तक जो आर्थिक परेशानियां तुम्हें घेर रही थी ना, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पास धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तुम्हारा आर्थिक हालात सुधरेगी। तुम्हें अच्छे व्यापारिक अवसर मिलेंगे और तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सुख संपत्ति का प्रबंध कर पाओगे। बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दृष्टि से कि तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो तू सहयोग देंगे, तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ने में मदद करेंगे और यह लोग बच्चे तुम्हारे सच्चे मित्र और सहयोगी बनेंगे। वे तुम्हारे विचारों का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब बदलने वाला है। तुम जो भी काम साथ में लोगे बच्चे, उसमें तुम्हें सफलता कदम चूमेगी। बच्चे, तुम्हारी यहाँ बच्चा, अब ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारा जीवन ही बदल देगा। बच्चे, यह सब मेरी ही कृपा है और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुम्हारे हर रवान को सुना है बच्चे। तुम भले सोचो कि तुम अकेले हो,
माँ मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, कनोई सा तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भाव ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता न चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बार किसी और के कानों में तक पहुंच रही है नॉइस। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही हैं तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे,